सभी दर्शक जन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इसके बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई है वीडियो के माध्यम से। इसके बारे में बताया गया है। आज यहाँ पे कवर किया जाएगा शॉर्ट पॉइंट, अर्थात यहाँ पर बताएंगे मेन पॉइंट जो प्रश्न की तरह रहेगा और उत्तर भी शामिल रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं से संबंधित भी रहेगा, जानकारी से भरा हुआ है। स्मरणीय तथ्य अर्थात महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे बताया जाएगा पॉइंट के माध्यम से। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताया जाएगा, ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सिंधु घाटी सभ्यता के कई काल रूपों से उस काल की गणितीय समझ समझ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो खोज हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गणित से संबंधित। सिंधु घाटी सभ्यता के कई काल रूपों से उस काल की गणितीय समझ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे, मूल रूप से गणित का विकास वैदिक काल से माना जाता है। बौधायन पॉइंट, बौधायनकृत गणित का प्राचीनतम ग्रंथ सुलभ सूत्र है, जिसमें रीति रिवाजों के लिए नियम तथा बिल वेदियों के निर्माण में उपयोगी ज्यामितीय संकल्पनाएं हैं। आगे, बौधायन बौधायन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणितज्ञ थे। उन्होंने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की, बौधायन ने। आगे पॉइंट, प्राचीन काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। कौन थे? प्राचीन काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर तथा भास्कर आदि, ये जो हैं प्राचीन काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो बताइए प्राचीन काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम बताइए, यहाँ पर 5 नाम कम से कम बताइए। आगे बात करते हैं पॉइंट, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट ने वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और पिरामिड का आयतन और वृत्त का क्षेत्रफल आदि क्षेत्रमितीय अवधारणाएं दी। आर्यभट्ट ने शून्य को केवल संख्या नहीं बल्कि एक चिन्ह के रूप में व्याख्यायित किया आर्यभट्ट ने। आगे बात करते हैं आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नक्षत्रों की सही स्थिति को पहचानने के विभिन्न तरीकों, सूर्य और चंद्र की गतियों आदि के बारे में अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में बताया है। अब यहाँ पे बात करते हैं वराह मिहिर के बारे में। तो जानिए पॉइंट, वराह मिहिर ने अपने पंच सिद्धांतिका में सर्वप्रथम बताया कि आयानांश यहाँ पे होना चाहिए, आयानांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। उन्होंने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। इन्होंने, तो यहाँ पे वराह मिहिर, यहाँ पे इनके बारे में आगे वर्णन करता हूँ। वराह मिहिर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें पंच सिद्धांतिका है, वृहत संहिता है आदि। वृहत संहिता में वराह मिहिर ने बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर वराह मिहिर के बारे में मेन पॉइंट बताया। आगे बात करें ब्रह्मगुप्त की, तो यहाँ पर जानिए ब्रह्मगुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, जिसमें शून्य का उल्लेख एक अलग अंक के रूप में किया गया है। ब्रह्मगुप्त गणित के सिद्धांतों को ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान थे। महावीर 9वीं शताब्दी, अब यहाँ पे अभी ब्रह्मगुप्त के बारे में बताया, अब यहाँ पे महावीर के बारे में बताते हैं पॉइंट। महावीर 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो महावीर ने बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं भास्कर द्वितीय। तो यहाँ पे भास्कर दो की बात करें तो भास्कर द्वारा रचित
प्रमुख है ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है जिसमें जिसमें पाटी गणित या लीलावती बीज गणित, ग्रह गणित, यहाँ पे ग्रह है, ग्रह गणिताध्याय तथा गोला अध्ययन नामक 4 भाग है भास्कर द्वितीय में। अब यहाँ पे खगोल पॉइंट, मेन पॉइंट खगोल विज्ञान पर भास्कराचार्य ने अपनी रचना सिद्धांत शिरोमणि में विस्तृत चर्चा की है। यह रचना संस्कृत में लिखी गई है। यहाँ पे अगला पॉइंट इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अथर्ववेद के बारे में यहाँ पे बताते हैं थोड़ा पॉइंट। अथर्ववेद में सर्वप्रथम बीमारियों चिकित्सा और औषध का उल्लेख है प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि अर्थवेद में रोगों का कारण शरीर में प्रविष्ट भूत प्रेत को माना गया है। पंचभूतों से निर्मित शरीर होता है। जल तत्व, पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व का भी वर्णन है। अब यहाँ पे बताते हैं पॉइंट, चरक को प्राचीन भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। जो चरक ऋषि हुए हैं, चरक विद्वान रहे प्राचीन काल के, यहाँ पर चरक को प्राचीन भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने बताया कि शरीर में त्रिदोष है, यानी वात त्रिदोष में 3 दोष है। पहला वात पित्त कफ, 3 दोष है, त्रिदोष वात पित्त कफ है, त्रिदोष पाए जाते हैं जो शरीर की समस्त क्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे मेरा कहना है, यहाँ पे जो त्रिदोष इन्होंने बताया है, इनके द्वारा जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो कई रोग उत्पन्न होते हैं, और जब कम हो जाते हैं, इन तीनों का बैलेंस यहाँ पे जान लीजिए कि बना रहना शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होता है वात पित्त का, ना कम ना ज्यादा। अब चलिए आगे बताते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट, आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखी, जो कि आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखी, जो कि आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। आगे बात करते हैं बृहत्त्रीय पॉइंट। बृहत्त्रीय के अंतर्गत चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह होते हैं। पॉइंट, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। यहाँ पे जो ये सुश्रुत ऋषि हैं, प्राचीन काल के विद्वान रहे, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने शल्य चिकित्सा के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की। आगे बात करते हैं पॉइंट, सुश्रुत को आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर सुश्रुत जो है आज के इस युग में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बताते हैं, सुश्रुत ने लगभग 760 अर्थात 760 पौधों का भी चिकित्सा की दृष्टि से उल्लेख किया है सुश्रुत ने। आगे अष्टांग संग्रह। अब यहाँ पे अष्टांग संग्रह की बात होती है। अष्टांग संग्रह के रचयिता भागवत हैं। अब यहाँ पे जो है आचार्य भागवत जो है अष्टांग संग्रह के रचयिता हो गए, और यहाँ पे इस अष्टांग संग्रह के बारे में, आयुर्वेद के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। बिना यहाँ पे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के बगैर अष्टांग संग्रह को समझाया जाता है। इन दो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है ग्रंथ, इन दोनों का अध्ययन करने पर अष्टांग संग्रह काफी विस्तार से समझा जा सकता है। आगे यह गुप्त काल की आयुर्वेद संबंधी अंतिम साहित्य है। ये जो अष्टांग संग्रह है, यह जो है गुप्त काल की आयुर्वेद संबंधी अंतिम संहिता है अष्टांग संग्रह। ये जो है वाग्भट्ट द्वारा लिखी गई थी। आगे पॉइंट, सालिहोत्री नामक पशु चिकित्सक ने पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है आयुर्वेद अश्वलक्षण शास्त्र है, यहाँ पे लक्षण नहीं, यहाँ पे अश्वलक्षण शास्त्र तथा अश्व प्रशंसा नामक ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पे सालिहोत्री ने। आगे पॉइंट,
श्रीधर का गणित सार, श्रीधर का गणित सार तथा भास्कराचार्य रचित लीलावती प्रारंभिक मध्यकाल के गणित विषय के दो सुप्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। लगभग 1500, यहाँ पे लगभग 1587 में लीलावती का अनुवाद फैजी ने किस भाषा में किया? तो फारसी भाषा में किया था। आगे पॉइंट, अकबर ने शैक्षिक व्यवस्था में अन्य विषयों के साथ गणित को भी शामिल करने का आदेश दिया था। पॉइंट, आगे बात करते हैं जयपुर। पॉइंट, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली उज्जैन वाराणसी मथुरा और जयपुर में नक्षत्र विषयक वेधशालाएं बनवाई थी। पॉइंट, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी में जनन प्रक्रिया और संकरण के अपने अवलोकन तथा प्रयोगों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। उसने पशुओं की 36 प्रजातियों का वर्णन किया है। यहाँ पे आगे बताया गया है। पॉइंट, मुगलों के पास से बारूद के निर्माण और उसे बंदूक में प्रयोग करने की जानकारी थी। तुजुक ए बाबरी जो बाबर का है, तुजुक ए बाबरी में तोप के गोले बनाने का भी वर्णन है। यहाँ पे प्राचीन काल बताया, मध्यकाल चल रहा है, इसके बाद आधुनिक काल भी इसी में बता दिया जाएगा पॉइंट के माध्यम से। शॉर्ट, अब यहाँ पे पॉइंट, आधुनिक भारत की बात करते हैं। आधुनिक भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास में जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का योगदान भी अतुलनीय है। नेहरू ने शांति स्वरूप भटनागर के साथ तो वही बात करें, राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा के साथ मिलकर विज्ञान के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे आधुनिक भारत में टेक्नोलॉजी का आगे चलकर विकास हुआ, परिवर्तन होता रहा और विकास होता रहा। पिछले सीख के हिसाब से आगे का विकास चलता रहा यहाँ पर और चलता रहेगा। यहाँ पर बताया गया महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इसके अंतर्गत शामिल रहा प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।